नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्ति को गहनों और फूलों से सजा देखते हैं। हम उनकी मुस्कुराहट देखकर सुकून पाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस पत्थर की मूर्ति के पीछे जो चेतना है, क्या वो कभी उदास होती है? क्या ब्रह्मांड का स्वामी भी कभी अकेलापन महसूस करता है? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे कि आखिर भगवान की आंखों में आंसू कब आते हैं। पुराण में कहा गया है कि पूरी सृष्टि ईश्वर की संतान है। जरा सोचिए, एक पिता को कैसा लगता होगा उसके बच्चे आपस में लड़ने लगे। जब हम धर्म के नाम पर जमीन के टुकड़ों के लिए या जात पात के नाम पर एक दूसरे का खून बहते हैं, तब उस परमात्मा का हृदय छलनी हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था ताकि धर्म की स्थापना हो सके। लेकिन आज का कुरुक्षेत्र हमारे अपने घरों और दिलों में है। जब स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि हम दूसरे का दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं, तब भगवान की यानी उसकी उदासी शुरू होती है। आज भक्त एक व्यापार बन गया है। हम भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु, मेरा यह काम कर दो, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। क्या दुनिया का मालिक आपसे कुछ पैसे या मिठाई का भूखा है? ईश्वर तब उदास होते हैं जब वो देखते हैं भक्त मंदिर के अंदर तो सोने के छत्र चढ़ा रहे हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भूखे बच्चों को लुढ़कार कर आगे बढ़ा रहे हैं। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, सेवा में है। जब हम दिखावा करते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं और उनकी आंखों में करुणा के आंसू होते हैं। भगवान ने हमें यह सुंदर धरती, नदियाँ और पहाड़ उपहार में दिए थे, लेकिन इंसान ने अपनी हवस के लिए इस माँ स्वरूप प्रकृति को भी नहीं छोड़ा। जब गंगा मैली होती है, जब बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, तब शिव का तांडव क्रोध में नहीं बल्कि गहरे दुखों में होता है। हम प्रकृति को नष्ट करके भगवान को खुश नहीं कर रहे। हर हरे पेड़ काट कर भगवान के शरीर पर एक घाव की तरह। तो दोस्तों, क्या हम भगवान को हमेशा उदास ही रखेंगे? तुम सोचो, खुश करने के लिए किसी बड़े यज्ञ की जरूरत नहीं। बस एक बार किसी डूबते हुए का हाथ थाम लीजिए, किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। जब अपने स्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो मंदिर में बैठी वो मूर्त सच में मुस्कुराने लगती है। याद रखिए, भगवान हमारे दुख सुख में नहीं, वे हमारे व्यवहार से दुखी होते हैं। चलिए हम आज संकल्प लेते हैं